नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो कुंडलिनी ध्यान साधना के बारे में बहुत सारे साधकों ने प्रश्न पूछा था। जो पिछला लाइव हुआ था उसके बाद जो भी कुंडलिनी ध्यान साधना है वो कैसे करनी है, इसके लाभ क्या है, इसका हमारे भौतिक समस्या से कुछ संबंध है क्या, ऐसे तमाम प्रश्नों के उत्तर हम देना चाहेंगे। तो कुंडलिनी ध्यान साधना जो हमारे शास्त्रों की अत्यंत प्राचीन साधना है, उसको करने की अनेक प्रकार की विधियां हमारे शास्त्रों ने बताई है। अगर इसके लाभ की बात करें तो कुंडलिनी ध्यान से आपके जीवन की जो भी समस्याएं हो उसका नाश करना मुमकिन है, ऑरा की शक्ति बढ़ाना, अनेक प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति करना मुमकिन है। इसके साथ में कुंडलिनी ध्यान साधना जैसे जैसे साधक करते हैं उनकी जाप में उनके मंत्र को अपने आप ही सिद्धि मिलना शुरू होता है। उसकी अनेक प्रकार की शक्तियाँ, हर चक्र में अनेक प्रकार की शक्तियाँ बसती है, हर चक्र के अनेक देवता है। उन देवताओं की जो असीम शक्ति है, असीम कृपा है, उसकी प्राप्ति साधकों को होती है। जैसे कि मूलाधार चक्र में प्रधान देवता गणेश जी है, लेकिन मूलाधार के अन्य पंखुड़ियों पर अनेक प्रकार की उपदेवताएं भी विराजमान होती है। तो ऐसे हर चक्र की हर देवता के बारे में अगर विशेष तरीके से जानकारी प्राप्त करके साधक अगर कुंडलिनी ध्यान साधना करते हैं तो हर चक्र का अपना अपना जो बीज मंत्र है, उसका अपना अपना रंग है और उसके अपने अपने गुण हैं। तो आपकी समस्या के अनुसार अगर आप उस कुंडलिनी ध्यान प्रक्रिया को करते हैं तो आपके जीवन के तमाम प्रकार की जो समस्याएं हैं उसका नाश होता है, समाधि अवस्था की प्राप्ति होती है, ऑरा की शुद्धि होती है। ऐसे तमाम लाभ साधकों को प्राप्त होते हैं। इसके साथ में और एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है कि कुंडलिनी ध्यान साधना से क्या हमारा बाह्य शक्तियों से संरक्षण हो सकता है क्या। तो हाँ, अगर कुंडलिनी ध्यान साधना साधक ठीक से करते हैं तो उनका बाह्य शक्तियों से संरक्षण होता है, तंत्र मंत्र की बाधा से संरक्षण होता है। एक हमारे शरीर में ऐसा विशेष चक्र है, उसके ऊपर अगर साधक ध्यान करते हैं तो उनको बाहरी समस्याओं से कभी भी परेशानी नहीं होगी, कोई भी बाहरी प्रयोग उनके ऊपर कार्य नहीं कर पाएगा। एक ऐसा विशेष चक्र है जिसके ऊपर ध्यान करने से साधकों को दिव्य ध्वनियाँ सुनाई देती है, देवताओं के आवाज़ सुनाई देते हैं। ऐसी तमाम प्रक्रियाओं को मिलाकर कुंडलिनी ध्यान साधना प्राप्त होती है। तो आखिर जो प्रश्न पूछा गया है कि अगर हम ये कुंडलिनी जागृति ध्यान सीखना चाहते हैं तो हम कैसे सीख सकते हैं, तो हम उसके बारे में बताना चाहेंगे कि कुंडलिनी ध्यान साधना का हमारा अलग से एक कोर्स है जो हमने इससे पहले 1 या 1.5 साल पहले हमने हमारे जो भी साधक है, दीक्षित साधक है, उनके लिए बनाया था। तो आने वाली जो भी महाशिवरात्रि है उसके पावन अवसर पर जो भी साधक यज्ञ के साथ और रात्रि काल की साधना के साथ जुड़ेंगे उनके लिए ये जो कोर्स रहेगा वो वापस से एक बार फ्री तरीके से उन्हें प्राप्त होगा। तो अगर ये आप संपूर्ण प्रक्रिया सीखना चाहते हैं तो आने वाली महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर होने वाले रात्रि काल की साधना और यज्ञ के साथ साधकों को जुड़ना है। और ये जो साधक जुड़ेंगे उन्हें ये कुंडलिनी जागृति ध्यान कोर्स के साथ जुड़ने का मौका मिलेगा। इसके माध्यम से आपके मन में डिप्रेशन, डर, टेंशन, निगेटिविटी आदि जो भी चीज़ें होगी उनका भी नाश होता है। आपके मन की जो भी एक विशेष प्रकार की संरचनाएं हैं वो बदलने के लिए, आपके अनेक समस्या का नाश करने के लिए जो आपको शक्ति चाहिए वो आपको कुंडलिनी ध्यान के माध्यम से किस तरीके से प्राप्त होगी, ये तमाम बातें आपको इस कोर्स में जानने के लिए मिलेगी। इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि आपके जीवन में जो भी समस्याएं हो, बाधाएं हो, उनका नाश होकर आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। तो इसलिए जो भी साधक इससे जुड़ना चाहते हो वो जल्दी से जल्दी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर संपर्क करें। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।